हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा है पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। तो इस वीडियो पार्ट 3 में हम अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण को पूर्ण करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे एवं उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में इस संस्मरण को पढ़ रहे थे जो अधूरा था। ठीक है, इस संस्मरण को अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक हैं सत्यजीत राय जी। ये सत्यजीत राय जी ने की पहली फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली। तो ये पथेर पांचाली जो फिल्म है बांग्ला भाषा में है और इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। ये उस फिल्म का हीरो है अप्पू और ये उसकी बहन और ये उसकी माँ है। ये हैं सत्यजीत राय जी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो इन्होंने इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल लगे और 2.5 साल में जो समस्याओं से ये जूझे हैं और इनको जो संघर्ष करना पड़ा है, उस संघर्ष, उस समस्याओं के अनुभव को वे इस संस्मरण में के द्वारा हमें अवगत करा रहे हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति की पहली फिल्म और जब वो पूरी होती है और जिन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो सब उन्हें बचपन की तरह याद रहता है। जैसे हमें हमारा बचपन याद रहता है, ऐसे उन्हें भी था। तो उन्होंने उस यादों के सहारे एक संस्मरण लिखा और हमें अवगत कराया कि ये जो ऑस्कर अवार्ड से घोषित फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पथेर पांचाली को किस तरह मैंने पूरा किया, किन दिक्कतों, समस्याओं, संघर्षों से मैं जूझा और इस पुरस्कार को फिर मैंने प्राप्त किया। ये जो संस्मरण के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि किसी भी कार्य को में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और फिर उसके बाद में जो है सफलता के अंकुर हमें प्राप्त होते हैं या सफलता का वृक्ष हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जो भूलो नाम की तो जो फिल्म वाले आए, शरद ऋतु का बारिश का सीन देना था और बारिश का सीन देना था और जो उस समय पैसे ना होने के कारण वो मौसम चला गया था। फिर उसके बाद शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु आने पर किस तरह हम उस सीन को लेते, बड़ा असंभव था। असंभव होने के कारण उन्होंने उस सीन को लिया। पर कैसे लिया, ये लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने आकाश के निरभ्र यानी नीले आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी या स्वच्छ साफ आकाश के दिनों में बारिश कैसे होगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे
कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। इंतज़ार करता रहता था कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नैबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट से सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा। इसलिए वहाँ के लोगों में से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फ़िल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर, मतलब लेखक के देखने पर, वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, और उन्हें भगाते। कहते, मारो उनको, लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहे हैं, आदमी देख रहे हो ना। वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कौन था? रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। वो थोड़े मानसिक रूप से कम बीमार थे, इसलिए किसी को भी कुछ कहते थे। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर। चर्चिल कौन था मालूम है? चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो किसी को चर्चिल कहते, तो किसी को रूजवेल्ट कहते, और किसी को हिटलर कहते। हिटलर कौन था? हिटलर जर्मन के तानाशाह चांसलर थे, तानाशाह राजा थे। तो किसी को हिटलर कहते, तो किसी को अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान कौन? ये अफ़गान के नेता थे। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण लोग इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अंतिम समय में पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा अपना समय, अंतिम समय। इसलिए लोग इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो किसी को अब्दुल गफ्फार, तो किसी को रूजवेल्ट, किसी को हिटलर, तो किसी को चर्चिल कहते। सभी उनके लिए पाजी थे, दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था।
फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त टूटा फूटा अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, यानी किराए पे लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास कुछ ऐसे कमरे थे कि वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। कौन? फिल्मकार लेखक सत्यजीत राय जी। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। लेखक के शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में, यानी फिल्मकार ने, सत्यजीत राय ने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ सवाल नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? फिर जवाब नहीं आया। कमरे में गए तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। बोल ही नहीं पा रहे थे, डर के मारे उनकी गिग्गी बंद गई थी। बोलती बंद होना, गिग्गी बनना, ये मुहावरे हैं। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। क्यों? क्योंकि वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो स्टूडेंट्स, यह संस्मरण यहीं समाप्त हुआ। हमने देखा कि लेखक को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी और बहुत संघर्ष करना पड़ा। 2.5 साल तक वो संघर्ष करते रहे और फिर इस फिल्म को पूरा कर पाए। लेकिन फिल्म हिट थी और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। सत्यजीत राय जी को फिल्म से संबंधित ऐसे कई सम्माननीय पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, तो आशा है आपको ये संस्मरण समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको PDF के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।